आज के नौजवान को बेरोजगारी से इतनी शर्म महसूस नहीं होती जितनी किसी आम किस्म के काम करने से होती है। ये सोच कैसे आम हुई? ये हम सब ने मिलकर बनाई है। इस सोच की रूह सिर्फ एक जुमले और एक सवाल में है कि लोग क्या कहेंगे। ऐसा करें कि एक कागज कलम लें और वो सब लिखें जो आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। फिर एक दूसरे कागज पर सिर्फ वो लिखें जो खुद के लिए करने की ख्वाहिश रखते हैं। आपको हैरत का झटका लगेगा। आप अपनी जिंदगी दूसरों के लिए बसर कर रहे हैं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि इस जिंदगी में मैं कहाँ हूं। ये जो दूसरों की तस्कीन पर अपनी जिंदगी उस्तुवार करते हैं, इनकी मिसाल उस टीवी के जैसी होती है जिसका रिमोट लोगों के पास हो। लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात पर इसके चैनल्स बदलते रहते हैं। नतीजतन इनका एक भी प्रोग्राम जिंदगी भर मुकम्मल नहीं होता। जिंदगी तमाशा बन जाती है। फिर एक वक्त आता है जब ये नौजवान बुढ़ापे की सरहद को छू रहा होता है। तब बैठकर जब अपनी जिंदगी को परखता है तो इसे सिर्फ पछतावे ही मिलते हैं। बूढ़ों पर हुए हर सर्वे में एक बात मुश्तरक होती है। उनको अपने किए हुए कामों पर नहीं बल्कि ना किए गए कामों पर पछतावा होता है। ऐसा क्यों है? इसलिए है कि उन्होंने अपनी जिंदगी कभी खुद के लिए बसर नहीं की होती। देखें, अगर आप नौजवान हैं, बेरोजगार हैं या अपने हालिया रोजगार से मुतमईन नहीं हैं, तो बस एक काम करें, लोग क्या कहेंगे से बगावत कर लें। लोगों से कहें भाड़ में जाओ और कुछ भी करें। रेड़ी लगा लें, ठेला लगाएं, सब्जी बेचें या टैक्सी चलाएं। जो भी करें खुद के लिए करें। लोगों से शर्म करना छोड़ दें। अपना रिमोट जमाने को न दें। आपको जिंदगी भर कभी पछतावा नहीं होगा। अपना रिमोट दूसरों को देने वाला करोड़पति भी हो, तब भी हर साल गाड़ी का मॉडल, बंगले की आराइश बदल रहा होता है। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को क्लबों और महफिलों में घूम घूम कर लोगों को देखा और सुना रहा होता है, क्योंकि उसे लोगों की तारीफ की जरूरत होती है। उसकी तस्कीन दूसरे के तस्लीम करने में होती है। ये करोड़पति होते हुए भी भिखारी होता है। तारीफो तौसीफ की भीख मांगता एक भिखारी।